आज काफ़ी समय बाद मैं अपने इस चैनल पर स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। इधर बहुत टाइम से मैंने अपने चैनल पर कोई भी स्टोरी अपलोड नहीं करी थी, क्योंकि यूट्यूब भी कुछ मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहा था और मैंने बहुत मेहनत करी थी इस चैनल पर, लेकिन मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया था इस चैनल से। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि किसी कारणवश मैं चैनल पर स्टोरी नहीं शेयर कर पा रही हूँ, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मैं बहुत जल्दी स्टोरी लेकर आऊँगी। इसके पहले मैंने अपने इस चैनल पर जितनी भी स्टोरी डाली थी सब सच्ची घटनाओं पर आधारित थी, जो खुद मेरे साथ, मेरी फैमिली के किसी मेंबर के साथ या गांव देहात किसी रिश्तेदार या बहुत लोगों ने मेरे साथ शेयर किया, वो सब मैंने आप लोग के साथ यहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड किया था। उन सब स्टोरियों से अलग आज मैं अपने चैनल पर रेडिट की एक स्टोरी डालने जा रही हूँ। इधर मैंने रेडिट में थोड़ी स्टोरियाँ पढ़ी जो बहुत मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा थोड़ी स्टोरी मैं वहाँ से उठा के आप लोग को सुनाती हूँ। तो चलिए, जिन्होंने ये स्टोरी शेयर किया है मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह आप लोग को स्टोरी बताने जा रही हूँ। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। मेरा नाम रायन है और मैं जो स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरे साथ हुई थी जब मैं 13 साल का था और उस टाइम मैं घर पर अकेला था। उस टाइम क्या, मैं अधिकतर अपने घर पर अकेला ही रहता था, क्योंकि मेरे माता पिता मुझे यह कहकर घर पे अकेला छोड़ देते थे कि अब तुम बड़े बच्चे, समझदार बच्चे हो गए हो, तुम अपना ख्याल रख सकते हो। यह कहकर वो लोग बाहर चले जाते थे काम पर और मैं घर पे अकेला ही रहता था। उस दिन भी मैं अपने घर पे अकेला ही था और फ़ोन पर अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। बातें करते हुए मैं हंस भी रहा था और हम दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई थी, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर से अपने दोस्त के साथ बातों में लग गया। मैं अपने दोस्त से बात कर ही रहा था कि तभी मेरे घर के बाहर जो यार्ड था वहाँ पे 2 कुत्ते थे, उन्होंने कस के भौंकना शुरू कर दिया। मेरा ध्यान भी उधर गया तो मैंने अचानक से सुना कि जो गेट था बहुत ही कस के किसी ने उसको बंद किया है। गेट को बंद करने की आवाज़ जब मैंने सुनी तो मैं उठ के खिड़की की तरफ गया जो बाहर यार्ड की तरफ खुलती थी। तब मैंने वहाँ पे बहुत ही अजीब सी औरत को देखा जो पतली सी और लंबी सी थी। उसका चेहरा बहुत ही विकृत था, यानी कि कुछ भी उसके चेहरे पे साफ उसके आँख नाक ये सब दिख नहीं रहे थे। और उसने एक बहुत ही पुरानी पोशाक पहन रखी थी, यानी कि पुराने टाइम के हिसाब से जैसे कपड़े होते थे बहुत पुराने हिसाब से, तो उसने वो सब पहन रखा था। एक नज़र उस औरत की मेरे ऊपर पड़ी और उसका चेहरा देख के मैं एकदम से डर गया और मेरे घर के जो कुत्ते थे वो उसको देख देख कर पागलों की तरह भौंक रहे थे और मुझे वो बिल्कुल भी अपनी कल्पना नहीं लग रही थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मैं उसी टाइम उस फ़ोन को वहाँ पे पटक कर बाहर की ओर भागा। मैंने सोचा था मैं उसको पकड़ूंगा, लेकिन जब तक मैं बाहर पहुँचा वह जा चुकी थी। लेकिन उसके जाने की ना तो कोई आवाज़ सुनाई दी, ना पैरों की आहट, ना दरवाज़ा खुलना, ना बंद होना। कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैंने अपने कुत्तों को देखा जो अभी बहुत डरे हुए थे और सहमे हुए थे, भौंक रहे थे। वे आसपास यार्ड में भाग रहे थे जहाँ जहाँ उस महिला की उन्हें स्मेल आ रही थी, लेकिन वो महिला कहीं भी नहीं थी। मुझे अपने घर से बाहर यार्ड में आने में कुछ सेकंड का टाइम लगा होगा, लेकिन वो जो औरत थी अचानक से ही गायब हो चुकी थी। उस वक्त मेरे साथ जो हुआ था उसे मैं ही जान सकता हूँ। वो कोई भी इमेजिनेशन नहीं थी, ना वो सपना था। वो एक सत्य घटना थी, रियल इंसिडेंट था जो मेरे साथ हुआ था। कहने को तो यह बहुत ही एक छोटी सी घटना थी, शायद सुनने में इतनी डरावनी भी ना लगे, लेकिन जिस दिन मेरे साथ ये घटना हुई थी उसके बाद से मुझे घर में अकेले रुकने में काफ़ी डर लगने लगा था। लेकिन उसके बाद से कभी भी ऐसा कुछ मेरे साथ घटित नहीं हुआ जो मुझे डराए। ना तो कभी मुझे कोई परछाई दिखी, ना कभी कोई मुझे आहटे, ना कोई आवाज़ सुनाई दी। और इस इंसिडेंट को भी मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पता है लोग विश्वास नहीं करते हैं और मैंने अपने पेरेंट्स से भी नहीं बताया, क्योंकि वो भी बिलीव ना करते। तो बस ये कहानी मैं आप लोग के साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जो भी इसको समझें, लेकिन ये घटना मेरे साथ हुई थी। तो अभी आपने जो कहानी सुनी वो रायन की थी। इन्होंने किस जगह पे ये घटना इनके साथ हुई ये सब कुछ भी शेयर नहीं किया है। तो जिस तरह से इन्होंने कहानी सुनाई वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, हो सके तो शेयर करिएगा कहानी, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं किसी और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।